यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाला क्रांति मैम के साथ। और आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल भर से आप जो तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 के बच्चे जो फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि 1 से 2 दिनों में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है इसके लिए स्ट्रेटेजी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि कौन से टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने चाहिए, किन डेरिवेशन को आप लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि 100 में से 100 नंबर आप लोगों के लिए आ जाए और 100 में 100 स्कोर करने वाला ये वीडियो आपको शुरू से आखिरी तक जरूर देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है और वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक के शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि सारे के सारे बच्चे जो है स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम की तैयारी कर पाए, चाहे वो यूपी बोर्ड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान बोर्ड के बच्चे, जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स रह गए हैं उन सभी बच्चों तक के ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं कि आप लोगों को 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं, राइट। तो सबसे पहले जब हम लोग विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर, कैपेसिटर चैप्टर की जब बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को शुरू के जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो कि लाइक आप लोगों के इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश से रिलेटेड जो चैप्टर्स है, वहां सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का गॉस थ्योरम। अब 5 नंबर का क्वेश्चन इससे 100% आने का बिल्कुल चांसेस है। इसके एप्लीकेशंस जो है 2 ही एप्लीकेशन अभी आप लोगों को फिलहाल 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, जिसमें आप लोगों को स्ट्रेट लाइन वाला है ना, लाइक सीधी मतलब सीधे तार के लिए आप लोगों को पढ़ना है अगर उसमें आवेशित कर दिया गया, और लाइक आप लोगों को जो है एक समतल चादर के लिए पढ़ना है, राइट। तो इस तरीके से ये डाइवर्शन आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। फ्लक्स से रिलेटेड आप लोगों को 2-3 नंबर के न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति आप लोगों को विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आप लोगों को विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जरूर कर लेना चाहिए। दोनों के डेरिवेशन आप लोग साथ में कंपैरिजन करके करो। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा होगा, मॉडल पेपर के वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे होंगे, तो वहां पर मैंने आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स भी कवर करवाए हैं। और नेक्स्ट जो है आप लोगों को कैपेसिटर का जो टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल आप लोगों को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। और अगर डेरिवेशन की बात करें तो कैपेसिटर के लिए जो पार्शियल वाला डेरिवेशन है, जिसमें आप लोगों का जो परावैद्युत पदार्थ यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पार्शियल पार्ट में जो है जब डाल दिया जाता है, तो उसके लिए जो कैपेसिटर का जो डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन बड़े प्रश्नों में पूछने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, R = ρl/a, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की अगर लंबाई बढ़ा दी जाए, लेंथ बढ़ा दिया जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया जाए, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि 2 से 3 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन भी आप लोगों को डेफिनेटली मिल सकते हैं। और लाइक बड़े क्वेश्चन तो आप लोगों को रेजिस्टेंस के टॉपिक से नहीं आएंगे, 2 नंबर या 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वही आप लोगों को रेजिस्टेंस के टॉपिक से आने के चांसेस होते हैं। किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ लॉ की जब हम बात करते हैं, तो इसके जो 2 नियम है, इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन 5 नंबर का पूछने का चांसेस रहता है। तो देखो आप लोग पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सब टॉपिक आ भी रहा है, फिर भी 100 में 100 स्कोर करने के लिए आपको जो है स्मार्ट तरीके से आप कैसे डिलीवर करोगे, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि अगर 5 नंबर या 2 नंबर का भी सवाल आप कर रहे हो, तो लिखना कैसे है। वैसे मैंने आप लोगों को जब पेपर सॉल्व करवाया है, तब मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। आई होप कि आप लोग वो सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे। अभी फिलहाल आप लोगों को नेक्स्ट जो है व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, जो आप लोगों को सॉल्व करना होता है, वो आप लोग कर सकते हो। उसके डेरिवेशन आने का उतना चांस नहीं है, बट फिर भी एक बार देख सकते हो। हाँ, बट इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस के जो न्यूमेरिकल्स है वो आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें बैलेंस कंडीशन में बीच का जो पार्ट है वो हट जाता है और बाकी आप लोगों को जो है वहां पर सॉल्व करना होता है। ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को सिर्फ ओम्स लॉ पूछेगा, तो ओम्स लॉ में आप लोगों को ज्यादा बड़ा डेरिवेशन करने की नीड नहीं होगी। तो मे बी ओम्स लॉ के साथ अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे तो जाकर के एक बड़ा क्वेश्चन, या फिर ओम्स लॉ के साथ रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है उसको ऐड ऑन कर दे, मतलब कि ओम्स लॉ को किसी और टॉपिक के साथ ऐड करके आपको भले ही 5 नंबर में पूछ सकता है, अदरवाइज ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो टॉपिक है, जिसमें हम 4थे और 5वें अध्याय, 6वें अध्याय की बात करते हैं और 7वें अध्याय की, तो आपका मैग्नेटिज्म और वाला जो चैप्टर है, जहां पर भी ये कवर होता है, जिसमें आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है बायो-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन जो है आपका जो है सीधे धारावाही चालक तार के लिए स्ट्रेट लाइन वाला जो है, और वृत्ताकार पाश यानी कि जो सर्कुलर लूप के लिए आपका केंद्र पर और अक्ष के किसी बिंदु पर, ये 2 डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर लेना। और ये आप लोगों का बायो-सैवर्ट का नियम बिल्कुल 5 नंबर का प्रश्न पूछने का फुल चांसेस बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो एम्पियर सर्किट लॉ है, ये 5 नंबर में काफी कम बार पूछे जाते हैं। ज्यादातर एम्पियर सर्किट लॉ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोगों को 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं तो कई बार क्या करता है, जैसे कि आप लोगों को अगर मान लो कि अथवा वाले प्रश्न दिया है, तो एक ही चैप्टर के 2 प्रश्नों को अथवा में आप लोगों को दे देता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर भी आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। एंड इसके बाद जो है 5वें चैप्टर से आप लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब की
जो हम पदार्थों के गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछने के चांसेस होते हैं और 2 मार्क्स में भी पूछने के चांसेस होते हैं। तीनों में अंतर पूछ सकता है 3 मार्क्स का, तो प्रॉपर अच्छे से आपको जो है लिखना होगा। और इसके अलावा जो है छठे अध्याय से आप लोगों को फेराडेज लॉ से रिलेटेड, अब ये फेराडेज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर का ही पूछा जाएगा। लेंज लॉ से रिलेटेड प्रश्न या लॉरेंज फोर्स की अगर हम बात करें, जो कि आपके चौथे अध्याय में था, वो भी आपका 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछने का चांसेस होता है। इससे 5 नंबर के प्रश्न नहीं बनते हैं। अब अगला अध्याय जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो एसी सर्किट की जब हम बात करते हैं, तो एसी सर्किट में आप लोगों को जो है आरएमएस वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए या फिर वी नॉट यानी कि अधिकतम वैल्यू वी नॉट या फिर आई नॉट, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पूछ सकता है वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट बाई स्क्वायर रूट 2, आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2 या फिर आई नॉट इज इक्वल टू वी आरएमएस इनटू स्क्वायर रूट 2। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि मान लो यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एमपी, सीजी और राजस्थान बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, राइट। तो जैसे कि आरएल सर्किट वाला पार्ट है, तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आरएल या फिर आरएलसी सर्किट से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है आप लोगों का, ये आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल पूछने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल न्यूमेरिकल जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। फैराडे लॉ से रिलेटेड भी जो छोटा सा न्यूमेरिकल है, E इज इक्वल टू जो है आपका विद्युत वाहक बल जो है इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है एल डी फाइव बाई डी टी, या फिर आप लोगों का जो एन डी फाइव बाई डी टी या फिर एल डी आई बाई डी टी, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आपके पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है और इस टॉपिक से आप लोगों को डेरिवेशन और कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तैयार करना है। आरएलसी परिपथ में आप लोगों को जितने भी पिछले गत वर्षों के जो भी प्रश्न है, ज्यादातर यूपी बोर्ड में आरएलसी के जो 3-4 आप लोगों को लाइक जैसे कि प्रतिबाधा कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है ना, लाइक इंपीडेंस मतलब जिसका कहने का अर्थ है, और या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि रिजल्टेंट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को बोल दिया, करंट कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल दी। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन एमपी, सीजी या राजस्थान बोर्ड की बात करें तो आप लोगों को वहां पर न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, आप लोगों को डेरिवेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और आरएलसी परिपथ तो बिल्कुल डेरिवेशन में आता ही है। तो आरएल सर्किट और आरएलसी परिपथ, ये आपका जो प्रत्यावर्ती धारा एसी सर्किट का जो अध्याय है, ये दोनों ही टॉपिक आने के चांसेस बनते हैं, राइट। अब ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर भी आपका 7वें अध्याय या 6ठे अध्याय दोनों में से किसी में भी ये कंसीडर हो सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को स्टेप अप ऊंचाई और अपचाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल हो सकता है, राइट। 5 नंबर में ट्रांसफार्मर का थ्योरी आप लोगों को पूछता है, जिसमें कार्यविधि है ना, संरचना और कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ आप लोगों को डिटेल में लिखना होगा। तो वो प्रश्न भी आप 5 नंबर के लिए तैयार कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी कवर किया। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखे होंगे। और अब समय नहीं रहा, अब माइंड मैप चाहो तो आप रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही छोटे वीडियोस है जिसमें आप लोगों का लाइक 1 घंटे पहले, एग्जाम से 1 घंटे पहले आपको रिविजन करने के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपने वो वीडियोस भी पहले देख रखे होगी, राइट। ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करें 9वें और 10वें अध्याय की, तो लेंस मेकर फार्मूला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस मतलब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, वो जो है उसका जो डेरिवेशन है उसके चांसेस कम होते हैं, लेंस मेकर फार्मूला के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। लेकिन फार्मूला तो आप लोगों को दोनों ही रट रखना है, याद रखना ही रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को फार्मूला भी पूछ सकता है कि नहीं। और इसके अलावा लाइक मिरर फार्मूला में से रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है। आपका मिरर फार्मूला की बात करें तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u आपका मिरर फार्मूला हो गया। और लेंस मेकर फार्मूला अलग होता है, लेंस फार्मूला अलग होता है। बहुत सारे बच्चे जो मुझसे अभी एग्जाम के ड्यूरेशन में कनेक्ट कर रहे हैं कि मैम बहुत डर लग रहा है, डेरिवेशन बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा मतलब 99% बच्चे डेरिवेशंस की वजह से परेशान है। तो भाई क्यों घबरा रहे हो, सारी तैयारी तो कर रखी है। मैंने भी आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर के हेल्प से, माइंड मैप के हेल्प से लगभग सारी तैयारी करवा दी है, राइट। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के वीडियोस भी मैंने आप लोगों को चैनल पर डाल दिए हैं। और साल भर आप मेहनत कर रहे हो, एंड मोमेंट पर डरो मत, घबराओ मत। कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम पेरेंट्स ने कहा है कि अच्छे नंबर लेकर के आना है। भाई ये सब मत सोचो, आप ये सोचो कि 100/100 के स्कोर के लिए आप तैयारी कैसे करोगे। आप जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप लोगों को सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है। इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है, राइट। तो नेक्स्ट जो है, अगर हम 10वें अध्याय की बात करें तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये डेरिवेशन आप लोगों को जो है 5 नंबर के सवाल में कभी कभी पूछ जाता है, लेकिन काफी सारे बच्चों को जो 10th चैप्टर है इसका डेरिवेशन बहुत खास अच्छे से बनता नहीं है। पर देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट लेकिन एंड मोमेंट पर बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अथवा वाले प्रश्न में ट्राई करना, और इसके बाद आपको फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड जो है फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर के लिए, या फिर छोटा सा न्यूमेरिकल अगर चाहे तो पूछ सकता है। उसके अलावा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, लाइक म्यू से रिलेटेड जो आप लोगों का लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड जो फॉर्मूला था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो है कुछ चीजें आप लोगों को पूछी जा सकती है।
तो वो चीज आप जरूर प्रिपेयर करना। डिफ्रैक्शन से रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। लाइक पोलराइजेशन की अगर बात करें तो पोलराइजेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। 10 मिनट के वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, तो बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पोलराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का सवाल बन सकता है, या फिर आपको 1 नंबर या 2 नंबर में भी छोटा सवाल पूछ सकता है। पर क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला ज्यादा से ज्यादा चांसेस होता है आने का, बट क्योंकि आप लोगों को मल्टीपल सेट्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को जो है कुछ अलग टॉपिक्स मिल जाएं। बाकी ये जो 9th चैप्टर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आप लोगों का 5 नंबर का सवाल फुल चांसेस बनता है आने का। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ही आप लोगों को फिर यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, तो ये चीजें आप लोगों को करनी है। ऑप्टिक्स के चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर्स में आप लोगों को जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आप लोगों को मतलब पूरे मॉडर्न फिजिक्स से अगर कोई 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फिर जो बोर के अभिग्रहित की बात हम कर रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए भी आप लोगों को वीडियो दिया है। आप वो 10 मिनट का वीडियो देख लोगे तो आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बोर के जो अभिग्रहित है, 3 अभिग्रहित है, बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेना, और उसी से जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी मिली है। और यही बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करें तो पीएन संधि डायोड और ये जो पार्ट है वो मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है और मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से जरूर कर लेना। राइट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, उससे ज्यादा का डी ब्रॉगली से रिलेटेड पूछेगा नहीं। मे भी अगर न्यूमेरिकल पूछा भी तो छोटा सा ही न्यूमेरिकल पूछेगा, तो ये आप लोगों के छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ बोनस में देना चाहूंगी, लास्ट मिनट टिप्स में आप लोगों को देना चाहूंगी, फुल मार्क्स आप लोग कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो उसको अच्छे से आप रिवाइज करके जो है डेरिवेशन को बहुत अच्छे से याद कर लेना। जो बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं, आप अपने स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है उनसे आप लोग जो है डेरिवेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने बताया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल आप लोगों को बताया है, और इसके अलावा पीवाईक्यूज मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर में ऑलरेडी करवाया है, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को कर लेना। मतलब जिन बच्चों ने अगर साल भर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी है, और ये वीडियो अगर आप लोगों ने अभी लास्ट में पूरा यहाँ तक अगर देखा है, जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताया है वो टॉपिक्स एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन भी आप मेरे बताए हुए टॉपिक्स में से कर लिए ना, तो कम से कम आप पास तो जरूर हो जाओगे। अगर 100/100 स्कोर की बात नहीं है, उनके लिए मैं ये कह रही हूँ, बाकी बच्चों को तो बिल्कुल 100/100 स्कोर करना ही है। टॉप 10 रैंकर्स में आप लोगों को आना है। सैंपल पेपर के लिए आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि 3 घंटा अपने आप को दे, जिनकी प्रैक्टिस हो रखी है, जिनका कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 3 बार 4 बार रिवीजन कर लिया है। तो भाई अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो 3 घंटे में आप लोगों को एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी, और माइंड मैप जो मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको एटलीस्ट आप जो है रिवाइज कर सकते हो, या एटलीस्ट जो फाइनली माइंड मैप बनता है वो पोर्शन आप रिवाइज करके एटलीस्ट उनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लोगों के पास माइंड मैप नहीं होगा तो। और डेफिनेटली जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, तो उन बच्चों को जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं अनाउंसमेंट सेक्शन में आप लोगों को सारे माइंड मैप्स को एक साथ जो है कोलैब करके मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगी। तो एटलीस्ट आप लोगों के पास अगर समय ना हो तो कम से कम वो पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा। राइट, तो डायग्राम, फॉर्मूला सब कुछ बना करके लिख करके प्रैक्टिस करना। अगर पूरा डेरिवेशन मतलब जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको लिख करके ही प्रैक्टिस करना, डायग्राम भी लिख करके ही प्रैक्टिस करना। तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर फॉलो करेंगे आई होप। तो इतना सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए और बिल्कुल जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाता है वैसे ही मैं आप लोगों के लिए करियर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर के आऊंगी। और वैसे ही हाल ही में मैंने आप लोगों को सीयूटी के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को चैनल पर शेयर किया है, तो उस वीडियो को भी बिल्कुल देखना नहीं भूलेंगे और जुड़े रहेंगे मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, और तब तक के लिए बाय बच्चों।